जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप में से वो फ़ीमेल जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस के जॉब के लिए टेस्ट देती हैं। तो जब आपकी इंटरव्यू की बारी आती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के ज़हन के अंदर होते हैं कि जी हमें इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग है, ये हमारी कैसी होनी चाहिए और क्या तरीक़ेकार होता है इंटरव्यू की ड्रेसिंग का। तो आज की वीडियो फ़ीमेल के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपकी सारी की सारी इंटरव्यू ड्रेसिंग के हवाले से है। तो फोर्सेस के अंदर आप टेस्ट देते हैं, एफआईए में देते हैं, पुलिस में देते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में या पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी भी जगह पर जब आप टेस्ट देते हैं, तो जब आपकी इंटरव्यू की बारी आती है तो उसके अंदर इंटरव्यू की ड्रेसिंग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस होनी है। वीडियो को आपने गौर से देखना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट आपने लाजमी तौर पर करना है। तो देखें, इंटरव्यू की ड्रेसिंग के हवाले से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते भी हैं और उसके अलावा मेरे से तो अक्सर क्वेश्चंस होते हैं बार-बार कि जी आप हमें बताएँ, हमारा इंटरव्यू है तो हमारी इंटरव्यू की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो देखें, हमने आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, कोशिश कीजिएगा इसको एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है ज़हन में रखनी है आपने कि ख़ास तौर पे जो फ़ीमेल की ड्रेसिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि जो ड्रेस के एथिक्स होते हैं, जो हमने सारी चीज़ें आज डिस्कस करनी है, तो आप वाक़ई आपको जो पता चलेगा जब आज की वीडियो देखने के बाद, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमारी एक इंटरव्यू की ड्रेसिंग और हमारी एक वेडिंग या कोई भी पार्टी ड्रेसिंग जो है, इसके अंदर कितना फ़र्क होता है। तो आपने याद रखना है जब भी अपने आपने इंटरव्यू की ड्रेसिंग करनी है, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आप एक इंटरव्यू के अंदर आपने जाना है। आपने किसी वेडिंग सेरेमनी में या किसी पार्टी पे या किसी फंक्शन के ऊपर नहीं जाना। तो ये चीज़ अब आपके ज़हन में जब आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज़ें आपकी इंटरव्यू के हवाले से हैं, ड्रेसिंग के हवाले से हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो ड्रेसिंग है ये बड़ी सिंपल होनी चाहिए। यानी कि आपको बहुत महँगा ड्रेस, बहुत कढ़ाई सिलाई वाला ड्रेस इस तरह का पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको कुछ इमेजेस भी यहाँ पर दिखाऊँगा, आप किस तरह से उनको आप अपने जो ड्रेस है उनकी सिलेक्शन कैसे कर सकती हैं। फिर आपका जो ड्रेस है ऑब्वियसली ये क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एज़ पर इंटरव्यू है। यानी कि आप किसी पार्टी पे, फंक्शन पे या किसी शादी पे नहीं जा रही। तो आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की फिर समझ आ जाएगी, ठीक है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो जो आती है आपकी ड्रेस के हवाले से, जो मैं कहता हूँ कि आपके जो ड्रेस के एथिक्स होते हैं, मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ड्रेस की भी कुछ कोड्स होते हैं, उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, उसके भी कुछ अदब-व-दाब होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, फोर्सेस के अंदर आप हमेशा याद रखें कि फोर्सेस के अंदर जो फीमेल हैं, कोई भी फंक्शन हो, कोई ऑफिशियल मीटिंग हो या कोई भी ऐसा सिलसिला हो, तो कभी भी फीमेल वहाँ पर जीन्स नहीं पहनती। ठीक है? तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आपने टेस्ट के लिए जाना है, आपने वहाँ पर जाना है, इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर पे जाना है, आपने जीन्स नहीं पहनी। जीन्स इज़ नॉट अ प्रॉपर ड्रेस एथिक, ठीक है? तो मेल भी अगर हैं, तो मेल भी सुन लें इस चीज़ को कि आप भी अगर जाएँ, तो मेल भी कभी भी आप जीन्स ना पहन के जाएँ और फीमेल भी जीन्स ना पहन के जाएँ, ठीक है? ये बिल्कुल भी ड्रेस एथिक्स नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया इस तरह का ये फ़ैशन, लेकिन ये फ़ैशन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो ड्रेस के कोड्स होते हैं, जो एथिक्स हैं, ये उसमें शामिल नहीं है। पहली बात। उसके बाद है जी, जो ऊँची हील वाले जो शूज़ होते हैं, ये नहीं आपने पहन के जाने, बिल्कुल ऑकवर्ड लगते हैं ये कहीं पे भी। हाँ, मैं आपको कुछ आगे जाके सैंपल्स दिखाऊँगा, तो आप इस तरह के अगर जूते पहनना चाहें, तो वो आप थोड़ी जो हील जिनकी होती है, वो आप जूते पहन सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने स्टार्ट में आपको चीज़ बताई थी कि आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपने एक इंटरव्यू में जाना है, आपने किसी पार्टी फंक्शन पे नहीं जाना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए, तो इंशाल्लाह आपकी सारी ड्रेस की जो सिलेक्शन है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो ज्वेलरी नहीं आपने पहन के जानी, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि आपने बड़ी हैवी ज्वेलरी पहनी हो, बड़ा हैवी मेकअप किया हो। आपका इस तरह से नहीं है, आपकी वहाँ पर पर्सनैलिटी की जजमेंट होनी है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो ये थी आपकी ड्रेस की जो एथिक्स है। फिर आ जाता है जी कि आप कहते हैं जी हमने परफ्यूम पहनना है, हमने परफ्यूम लगाना है, तो परफ्यूम भी आप इस तरह का लगाएँ जो बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़ास्ट ना हो। बिल्कुल स्लो सा आप परफ्यूम अगर कोई लगाना चाहे, वो आप लगा सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ड्रेस एथिक्स की बेसिक समझ आ गई। अब हम कुछ उन चीज़ों की तरफ आएँगे जो आप लोगों के सवालात होते हैं जी। पहला सवाल आप लोग कहते हैं जी कि आप हमें बताएँ कि जी हम अबाया पहन सकते हैं कि नहीं? तो वो मैं आपको अभी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे बात हो रही थी, आप में से बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल हैं
तो जो वेल करती हैं, जो नकाब करती हैं, तो देखिए आपने अगर वेल भी करना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जो ड्रेस आपने पहना हुआ है ना, आपको उसके ऊपर मेंटली तौर पर सैटिस्फाई होना चाहिए कि ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये बड़ा डिसेंट है और मैं इसके अंदर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल इसमें परफेक्ट हूँ। आपने अगर वेल करना है, आपने निकाब करना है, देन कोई ऐसा मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आप वेल में ईज़ी नहीं है, अपने आप को वेल में ईज़ी नहीं फ़ील कर रही हैं, आप कह रही हैं कि नहीं जी मैं तो ड्रेसिंग रूम में बैठी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने ही वेल पे किया हुआ है, बाकियों ने तो किसी ने नहीं किया हुआ है। तो उसका हल ये होता है कि आप मास्क पहन सकती हैं, ठीक है? तो आप मास्क पहन लें, तब भी कोई मसला नहीं। आपने वेल किया, तब भी कोई मसला नहीं। आपने आपने मास्क पहना हुआ है, तब भी कोई मसला नहीं, नहीं भी पहना हुआ, तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है? तो ये इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें, अगर आप इसको यहाँ पर 2 आपको पिक्चर नज़र आ रही हैं, एक तो बहुत ऊँची हील वाला जूता है और एक बिल्कुल ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि अकबड़ नहीं लग रहा। तो वैसे भी आप देखें तो ये अगर आप इसको चलना है, जब आपने इंटरव्यू रूम के अंदर आपने जब एंटर होना, तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पर पैदा होगी और ये एक ऐसा जूता होगा जिसकी वजह से आवाज़ भी या नॉइज़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी कि आपने अगर वैसे गाउन वगैरह पहन के जाना है, आप अगर गाउन आपका ज़हन मान रहा है कि जी मैंने कोई गाउन पहनना है अच्छा-सा, तो आप इस शक्ल के अंदर कोई भी एक अच्छा-सा गाउन, उसके साथ एक अच्छा-सा स्कार्फ़, वो आप पहन लें, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन ये है जो ड्रेसिंग की बेसिक एथिक्स हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको पता होने चाहिए और उसके अलावा आपने जो भी ड्रेस पहना है, उसके अंदर आपका मेंटली तौर पर सैटिस्फ़ाई होना बड़ा ज़रूरी है। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पर, इसमें क्या है जी कि वो खुले बाल हैं और बाजू जो है वो ऊपर फोल्ड किए हुए हैं, तो इस तरह का बिल्कुल ड्रेस कहीं पे भी कोई काबिल कबूल नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि हमने चूँकि नॉर्मली हमारा जो फ़ोर्सेस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर हमारा इतना ज़्यादा वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता। तो इस वजह से हमें फिर प्रॉब्लम होती है कि हमने किस तरह के ड्रेस को यूज़ करना है, किस तरह के ड्रेस की एथिक्स होनी चाहिए हमारी। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, ठीक है? तो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, जब भी आपने ड्रेसिंग को चूज़ करना है, तो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, आपको गाइड कर दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक अच्छा-सा कमेंट करना है और आपने भी वीडियो जो है ना, वो दूसरों तक शेयर करनी है।